ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के सामने एक बहुत अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे कोई मान डेसिमल या दशमलव में दिया गया है तो इसको हम देख करके कैसे जान पाएंगे कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल की पहचान आपको मालूम ही है, जो आप पहले से पढ़ते आए हैं। फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में हो, q जहाँ पर डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पर हम कुछ नंबर लिखे हैं जो आपको यह दिखाएगा, या हम इसे चेक करके आपको दिखाएंगे। कैसे देखकर आप पहचानेंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, कंपटीशन में भी पूछा जा रहा है, और ऑप्शन करके दे देता है कि बताएं इसका आंसर इसमें से कौन रेशनल कौन इरेशनल है, जिसको निकाल पाना तत्काल कठिन है। तो उसके लिए एक ट्रिक है छोटी सी, जो आपकी बुक में दी भी गई है, उसको केवल समझने की देरी है। तो आप जान लेंगे तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल। सबसे पहले देखिए, हमने लिखा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल इरेशनल में रेशनल नंबर हमको पहचानना है। तो जब आप डिवीजन करते हैं, किसी चीज़ का भाग करते हैं, तो उसमें आप दो चीज़ पाते हैं। एक तो ये कि उसका रिमाइंडर 0 हो जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो कोशिएंट में आता है वैल्यू, वह भी खत्म हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि टर्म आर टर्मिनेटेड, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। दूसरा देखिए, नेवर बिकम्स 0 बट रिपीटिंग। अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है, बार बार आ रहा है, वही रिपीट कर रहा है, तो कोशिएंट हमारा रिकरिंग करेगा, रिकरिंग होगा, रिपीट करेगा। तो ये दोनों ही कंडीशन अगर पैदा होती है तो हम ये जान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है। और इरेशनल की पहचान क्या है? इरेशनल की पहचान है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, खत्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, चलता रहे, तो इरेशनल नंबर वो होता है। ठीक है। अब जैसे आपके सामने देखिए, ये 2-3 एग्जाम्पल हैं, हम आपको समझा दे रहे हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे 5/2 एक फ्रैक्शन है, तो 5/2 को हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। 5 में 2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4 आया 1, यहाँ 0.0, 2 पंचे 10। देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कट गया, कुछ नहीं बचा, और यहाँ कोशिएंट समाप्त हो गया, जो हमारा हिंदी में इसको कहते हैं भागफल। भागफल में समाप्त हो गया टर्म, और इसका उत्तर आया 5/2 का 2.5। इसी तरह हम 3/4 को देखिए डिवाइड करते हैं, तो इसमें भी समाप्त हो जाएगा, 0.75 आएगा। इसमें भी भाग देंगे तो ये आएगा, इसमें ये और इसमें ये 5/8। तो हम ये देख लेंगे कि टर्म हमारा समाप्त हो जा रहा है, इसलिए ये रेशनल है। लेकिन अब यहीं उल्टा आ जाइए इस केस में, जैसे 2/3 भी फ्रैक्शन है, इसको हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, दशमलव बढ़ाया 0, अब 3 छक्के 18 आया 2, फिर 0 बढ़ गया ऑटोमेटिक, 3 छक्के 18, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ गया, 3 छक्के 18। इस तरह से ये खत्म नहीं होगा, बार बार आता रहेगा, तो ये रिपीट करेगा, कोशिएंट हमारा रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर देखिए 0.666 करके है, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 0.6 बार। बार मतलब होता है वो चीज बार बार रिपीट हो रही है, उसी को बार कहते हैं। तो ये तो आपका एक जो स्टार्टिंग फेज है, आप इसको जानते हैं, पढ़ते हैं, देख चुके हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसका डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, एक हो गया न्यूमरेटर, एक हो गया डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को देख करके भी आप यह बता सकते हैं कि यह रेशनल है अथवा नहीं। ठीक। तो हम ये चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ये टर्म आया 5/2, तो इसके कोशिएंट में क्या आया, 2 आया, सॉरी इसके डिनोमिनेटर में क्या आया, 2 आया, इसके डिनोमिनेटर में 4, इसके डिनोमिनेटर 40, और इसके डिनोमिनेटर में 25, इसके डिनोमिनेटर में 8, और ये 80। तो हम चेक कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। यदि डिनोमिनेटर में 2 उस
उसका जो फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 या 5 या दोनों आए। ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें हम ये देखें कि यदि 2 आए या 5 आए या दोनों आए तो ये कहा जाता है कि ये टर्मिनेटिंग है और ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करिए, इसमें जैसे 2 आया तो ये देखिए टर्मिनेटिंग हो गया, इसमें 4 आया तो इसका फैक्टर क्या होगा, 4 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2, ये क्या हो जाएगा, ये भी टर्म 0 होगा और इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, क्वेश्चन आर टर्मिनेटिंग, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर आइए, 13/25 है इसके डिनोमिनेटर में, 25 का क्या होगा, 25 का 5 × 5, इसमें भी होगा। इसमें देखिए 8 है, यानी 2 × 2 × 2, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पर हम 25 का चेक करते हैं, 25 का 5 हुआ, 8 का 2 × 2 × 2, अर्थात इट मीन्स 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, इस केस में हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग। और इस केस में देखिए 80 है, 80 में क्या होगा, 2 2 2 2 4 टाइम्स होगा, यानी 2⁴ × 5, इसमें दोनों पाया जा रहा है, तो दोनों होगा तब भी ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब यहीं दूसरी तरफ आ जाइए, जैसे 2/3 है, अगर इसमें एक भी प्राइम फैक्टराइजेशन 3 आ जाता, 3 आ जाता, 5 आ जाता, यानी 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ जाता, तो ये क्या हो जाता, रिकरिंग हो जाता, इसका जो कोफिशिएंट आता वो रिकरिंग होता डिवाइड करने पर, और ये रेशनल नंबर ही कहा जाता। ठीक है, तो रिकरिंग होगा कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिकरिंग होगा, ये दोनों केस हम यहाँ से चेक करते हैं। 2 या 5 फैक्टराइजेशन में है तो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई एक घुस गया, अदर देन दीज 2 और 5, सपोज 3, 5, 7, these numbers are exist in this, then this is recurring. रिकरिंग मीन्स रिपीट करेगा, क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा। अब जैसे हमने देखिए यहाँ पर एग्जांपल है 2/3, 3 क्या है, न 2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है 3, या न इसका प्राइम फैक्टराइजेशन न 2 है न 5 है, 3 ऑटोमेटिक अलग है, तो 3 के केस में क्या होगा, ये रिपीट होगा। 11 है, रिपीट होगा। यहाँ पे देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 का, तो 2 × 3 आएगा, 2 × 3 मतलब 2 तो होता तब तो ठीक था, टर्मिनेटिंग था, लेकिन 3 आ गया तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो देखिए 1.8 तक सही आएगा, उसके बाद 3 रिकरिंग करने लगेगा, बार बार आने लगेगा। तो हम इससे पहचान लेते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिकरिंग है। ऐसे केस में ये आप जान जाते हैं। अब आइए यहाँ पर दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए एक नंबर और आपको बता दे रहे हैं, 22/7, आपने इसका जिक्र सुना होगा। 22/7 क्यों रेशनल है, देखिए जब आप डिवाइड करेंगे तो 3.14285 ये देखिए, इसके बाद फिर यही नंबर रिपीट करेगा। जब आप डिवाइड करेंगे ऐसे 22 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, आपको यही चीज मिलेगी और ये बार बार रिपीट करेगी। तो जब रिपीट करेंगे तो यहाँ से बार लग गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, रिकरिंग कर रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। सो दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। 22/7 इज ए रेशनल, वाइल जबकि पाई ये इरेशनल है, पाई को रेशनल नहीं कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी देखिए इसके टर्म खत्म नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर हो तो वहां से इरेशनल चालू हो जाता है। ये चीज आप खास अंतर जानिएगा, पाई और 22/7 में यही अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर है और बड़ा जरूरी है। और कभी कभी कोई चीज बहुत छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अब ऑप्शन में एग्जाम में दे दिया एक ऑप्शन कि पाई का मान दे दिया या 22/7 का मान दे दिया,
इसको भी दे दिया अगर, तो आप क्लियर हो जाइएगा कि रिकरिंग नहीं कर रहा है तो रेशनल है ही नहीं है, तो ये कहाँ से ऑप्शन होगा। और तीसरा ये दे दिया इसको, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा नॉन ऑफ एबव, ऐसा करके दे दिया, तो तीसरा नॉन ऑफ एबव दे दिया, तो आप पहचान लीजिए यही होगा। तो देख कर आप जानिए कि डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग भी है कि नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, इर्रेशनल की बात बताते हैं। इर्रेशनल की पहचान जानिए, इर्रेशनल क्या है। देखिए इसको जानिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे आप फ्रैक्शन जान सकते हैं, लेकिन ये चीज आप डेसिमल से पहचानेंगे तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमेशा उसका एग्जैक्ट वैल्यू जानने के लिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके को क्वेश्चन दे करके आजकल बहुत तेज फंसा रहा है, जिसको बच्चे लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, जबकि बड़ा सिंपल चीज़ है। देखिए अब इर्रेशनल नंबर में हम आपको बता दें, जैसे कोई नंबर आप ले लीजिए तो उसकी वैल्यू आपकी क्या कही जाएगी। जैसे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए 0.21 211 211 12 1111 देखिए कोई रिपीट नहीं कर रहा है और चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, कोई और पहला नंबर हो गया, दूसरा कोई एक नंबर ले लीजिए जिसकी वैल्यू अगर हम डिवाइड करें तो आ जाए कोशिएंट में 0.0300100010001 ऐसा। तो ये क्या है सारे, ये रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर कहा जाए, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और खत्म भी नहीं हो रहा है, समाप्त भी नहीं हो रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग ये रहता है, तो क्या कहा जाएगा, इर्रेशनल नंबर कहा जाएगा। और क्या क्या होता है इर्रेशनल, जैसे मान लीजिए आपके पास इर्रेशनल और क्या होंगे, आपको देखिए बता देता हूं। एक ये हो गया इर्रेशनल की पहचान के लिए। उसके बाद जैसे स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू दी गई है जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे मान लीजिए √2 √3 √4 नहीं होगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, ये सारे क्या हैं, ये इर्रेशनल में आएंगे, इनकी भी वैल्यू समाप्त नहीं होगी और ना ही रिपीट करेंगे। अगर आप क्यूबिक में लेना चाहें तो क्यूबिक में ले लीजिए, लेकिन वही टर्म अंदर लीजिएगा जो नॉन परफेक्ट क्यूब हो, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 नहीं होगा, 7 तक लीजिए, 8 नहीं होगा, कामा करते जाइए आपको मिलता जाएगा, क्योंकि 8 परफेक्ट क्यूब है, तुरंत बाहर आ जाएगी नंबर गिनती और वो बन जाएगा इंटीजर। तो आप अगला कोई भी ले लीजिए, क्यूबिक ले लीजिए, ये सारे इर्रेशनल नंबर हैं। पाई इर्रेशनल नंबर है, मीन्स हम डिवीजन से और इसके कोशेंट से पहचान लेते हैं कि यह टर्म रिपीट कर टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। पहले तो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, दूसरा टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट करेगा, अब तीसरा न टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है, तो वही तीसरा जो कंडीशन है वो इर्रेशनल है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको जरा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग और इसको नोट कर लीजिए, बार बार आप इसको रोक के देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। और 2-4 एग्जाम्पल आप अपने से और बना के देख लीजिए, बुक से देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, पहचान रेशनल और इर्रेशनल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।